जी, अमेरिका की सीआरएस रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट ये कहती है कि पाकिस्तान में मौजूद है अभी भी 12 खूंखार आतंकी संगठन। सीआरएस ने 5 आतंकी संगठनों का टारगेट भारत को बताया है। बड़ी खबर इस वक्त की अमेरिका से आ रही है। अमेरिका की सीआरएस रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें पाकिस्तान का जिक्र करते हुए यह बताया गया है कि पाकिस्तान में अब भी 12 खूंखार आतंकी संगठन एक्टिव है। बड़ी खबर अमेरिका की सीआरएस रिपोर्ट में पाकिस्तान की आतंकी संगठन को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है। बताया जा रहा है कि 12 खूंखार टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त भी एक्टिव बैठी हुई है पाकिस्तान में। और कुछ दिन पहले टाइम्स ऑफ भारत ने इस बात का खुलासा किया था कि पाकिस्तान एलओसी से सटे मुख्तलिफ इलाकों में कई आतंकी संगठन अपना वर्कशॉप चला रहे हैं। आतंकी संगठनों में कई आतंकियों को वहां ट्रेनिंग दी जा रही है और अब इस बात पर पुख्ता मुहर भी लगे, क्योंकि अमेरिकी संगठन सीआरएस ने इस बात का खुलासा किया है कि करीब 12 खूंखार आतंकी संगठन है जो एलओसी के करीब ट्रेनिंग दी जा रही है और वो इस फिराक में है कि जल्द से जल्द भारत के सीमा में दाखिल होकर आतंकी हमलों को अंजाम दिया जाए। साथ ही साथ इस बात पर भी लगातार नजर बनी हुई है कि जब ये बर्फ पड़ती है उस वक्त घाटी के हालात बहुत खराब होते हैं। आतंकी उसी की ओट में दाखिल होने की कोशिश करते हैं। सृंजोय चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ। सृंजोय, अमेरिका की तरफ से बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जो सीआरएस रिपोर्ट आई है उसमें पाकिस्तान में इस वक्त 12 खूंखार टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव है। वो तो है ही है, ये तो भारत का भी पता है, यूएस का भी पता है। देखिए, जितने बड़े टेररिस्ट लीडर है, हाफिज सईद के सोचिए, मौलाना मसूद अजहर सोचिए, लखवी सोचिए, जितने हैं सब तो पाकिस्तान में ही है। कौन सा देश में क्या है? सिराजुद्दीन हक्कानी अभी अफगानिस्तान पहुंचे हैं, लेकिन इतना साल तो अब पाकिस्तान में ही थे, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान सेंटर ऑफ टेरर है, वर्ल्ड विश्व में सेंटर ऑफ टेरर पाकिस्तान ही है। संजय, अभी कुछ ही दिन पहले आपने एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट टाइम्स ऑफ भारत पे बताई थी, दिखाई थी। आपने उन तमाम आतंकी संगठनों की लिस्ट बताई थी और आपने ये भी बताया था कि एलओसी करीब पाकिस्तान वाले हिस्से में कहां ये आतंकी संगठन कैंप बनाए हुए हैं, कहां आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है। तो एक तरह से देखा जाए तो आपने जो खबर हमें बताई थी एक्सक्लूसिव, अब अमेरिका के सीआरएस उस पर पुख्ता स्टैंप मार रही है। हाँ, देखिए, ये तो सच है। मैं कहा था लॉन्च पैड में मान लीजिए सौदा लैंड लॉन्च पैड में 300 टेररिस्ट कम से कम है। इसके बारे में कोई शक नहीं है, 300 ही है वहां लॉन्च पैड में। ये और भी ज्यादा एविडेंस है, पाकिस्तान वर्ल्ड का सेंटर ऑफ टेरर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अमेरिका की तरफ से जो सीआरएस रिपोर्ट सामने आई है उसमें बड़ा खुलासा हुआ है। पाकिस्तान में इस वक्त भी 12 ऐसे खूंखार आतंकी संगठन हैं जो एक्टिव है और 5 आतंकी संगठनों का टारगेट भारत का भी जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है सीआरएस की रिपोर्ट में। जी हाँ, बड़ा खुलासा है और लगातार भारत इस बात का आरोप लगाता रहा है पाकिस्तान पर और पुख्ता सबूत भी पेश करता रहा है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के इलाके में कई आतंकी संगठन चल रहे हैं। और अब शिंजॉय ने बताया कि 300 आतंकी ऐसे हैं जिनको एलओसी के करीब ट्रेनिंग दी जा रही है। वो इस फिराक में है कि बारिश और बर्फ का मौसम हो घाटी में, जिसके बाद वो दाखिल होने की कोशिश करें। और उरी में एक ऐसी ही कोशिश पाकिस्तानी आतंकी कर रहे थे, लेकिन सेना के ऑपरेशन में उन्हें मार गिराया गया है। उनकी साजिश को नाकाम किया। प्रदीप दत्ता का रुख करते हैं। प्रदीप, अभी कुछ देर पहले हम आपकी रिपोर्ट देख रहे थे, आपने बताया कि किस तरह से चाइना में बने हथियार आतंकियों को दिए गए और उन हथियारों के बूते वो सेना पर बड़ा हमला करना चाहते थे। उन्हीं हथियारों के साथ वो देश में दाखिल हुए हैं। और कुछ नया अपडेट? देखिए, पाकिस्तान की तरफ से 2 मंसूबे जो थे नाकामयाब कर दिए हमारे सुरक्षा बलों ने। एक तो उनकी तरफ से कोशिश हुई थी अखनूर सेक्टर में, जहां पे वो हथियार स्मगल करना चाहते थे। और ये हथियार आप देखिए किस तरीके से ये पिस्टल जो थी चाइना में बनी हुई थी और कुछ पिस्टल पाकिस्तान में बनी हुई थी। बट हैरान परेशान होने वाली बात यह कि कुछ पिस्टल्स पर लिखा गया था स्पेशल गिफ्ट। तो देखिए क्या स्पेशल गिफ्ट वो भेज रहे हैं यहाँ आतंकवादियों के लिए, पाकिस्तान और चाइना। और बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की, ये स्पेशल गिफ्ट है, आप हथियार भेजो ताकि आम कश्मीरी की जान इन हथियारों से ली जा सके। और दूसरी तरफ देखा जाए तो उड़ी में एक बहुत बड़ी घुसपैठ की जो कोशिश है नाकामयाब हुई है। पिछले 10 दिन से वहां लगातार ऑपरेशन चल रहा था, जो कि 18 को शुरू हुआ था। 18 की रात जबरी पोस्ट है पाकिस्तान की, जहां पे 6 पाकिस्तान के आतंकवादी वहां पे ठहरे हुए थे। जब वो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे सलामाबाद नाले से, तो उस समय हमारी जो पेट्रोलिंग पार्टी थी दस्ते ने उन्हें देख लिया। फायरिंग हुई। फायरिंग के दौरान 4 आतंकवादी जो थे वो पाकिस्तान की तरफ भाग गए और जो 2 थे वो अंदर घुस
उसके आगे थे। लेकिन 26 की रात को एक आतंकवादी को मार गिराया गया, जिसमें से जो 19 साल का आतंकवादी जिसका नाम अली बाबर बताया जाता है, तो उसने जान बख्शने की गुहार लगाई। और देखिए हमारी फौज का दिल, जो उन्हें मारने आया था उसकी जान बख्श दी। और उस 19 साल का आतंकवादी जिसको कि 3 हफ्ते की ट्रेनिंग दी गई है 2019 में, किस तरीके से पाकिस्तान देखिए अपने लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहा है। ये एक गरीब बच्चा था जिसकी मां विधवा थी, बाप जल्दी मारा जा चुका था, मां के ऑपरेशन के लिए इसे पैसे चाहिए थे। लश्कर तोयबा ने इसे 20,000 रुपए दिए और 20,000 रुपए देके ये सोच के उसे भारत की ओर भेज दिया ताकि आप हथियार वहां ड्रॉप करके आओ और मारे भी जा सकते हो, क्योंकि अक्सर यही होता है कि जो भी सरहद पार करने की कोशिश करेगा हमारी भारतीय फौज उसे मार गिराने में अक्सर सफल होती है। यहां पे उसने जब अपनी गुहार लगाई तो भारतीय फौज ने उसकी जान बख्श दी है। मेरे ख्याल से ये अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को देखना चाहिए कि किस तरीके से पाकिस्तान अपने युवाओं को वर्गला रहा है, कश्मीर के युवाओं को वर्गला रहा है, उन्हें किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है अपने गैर कानूनी मंसूबों के लिए। और देखिए यहाँ पे आए थे पिछले 10 दिन की बात की जाए तो कई सारे आतंकी यहाँ पर ढेर हुए हैं, 7 आतंकी ढेर हुए हैं। और जो अमेरिका की भी रिपोर्ट आई है, सीआरएस रिपोर्ट, उसमें भी कहा गया है कि पाकिस्तान में इस वक्त 12 खूंखार आतंकी संगठन जो है वो एक्टिव है। शुक्रिया प्रदीप जानकारी देने के लिए। ब्रेक के उस पार भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर हो रहे। टाइम्स नाउ भारत पर खबरें लगातार जारी है।